केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने सजलम भारत शिखर सम्मेलन के अंतर्गत कुशल जल प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी विषय पर वर्चुअल कार्यशाला आयोजित की। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और NRSC हैदराबाद के राज्यों ने कुशल जल प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी पर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया। साथ ही लेह से लेकर तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा के दूरदराज के गांवों तक के 5 जमीनी स्तर के ग्राम पंचायत और जल उपयोगकर्ता संघ के सदस्यों ने भी अपनी बात रखी। प्रविष्टि तिथि 24 सितंबर 2025। केंद्रीय जल आयोग, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ने कुशल जल प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी विषय पर एक वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया। यह आयोजन सजलम भारत शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में हुआ, जिसका उद्देश्य देश भर से जमीनी अनुभव और सुझाव लेकर राष्ट्रीय और राज्य स्तर की नीतियों को अधिक प्रभावी बनाना है। यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उस दृष्टि के अनुरूप है जिसमें जमीनी स्तर के विचारों को राष्ट्रीय नीति निर्माण में शामिल करने पर बल दिया गया है। सजलम भारत शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय जल आयोग DOWR, RD और GR ने कुशल जल प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी विषय पर एक वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया। आज आयोजित कार्यशाला में चुनिंदा राज्यों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं जैसे कि लेह से लेकर तमिलनाडु तक और अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा के दूरदराज के गांवों से ग्राम पंचायत और जल उपयोगकर्ता संघ के सदस्यों, साथ ही NRSC हैदराबाद जैसे संगठनों द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यशाला की अध्यक्षता CWC के अध्यक्ष श्री अतुल जैन ने की, जिसमें प्रमुख वक्ताओं में श्री योगेश पैठनकर, सदस्य WP&P CWC और सुश्री अर्चना वर्मा, AS और मिशन निदेशक, राष्ट्रीय जल मिशन NWM शामिल थे और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य नोडल अधिकारी, क्षेत्र के विशेषज्ञ और जल प्रबंधन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अपने उद्घाटन भाषण में श्रीमती अर्चना वर्मा, ASMD NWM ने बैठक का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नीतियों को आकार देने हेतु जमीनी स्तर पर सुझाव प्राप्त करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में 6 क्षेत्रीय विषयगत सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कुशल जल प्रबंधन प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों का योगदान आवश्यक है। श्री योगेश पैठनकर, सदस्य जल आपूर्ति एवं जल आपूर्ति, केंद्रीय जल आयोग ने अपने संदर्भ प्रस्तुतिकरण में मीठे जल संसाधनों पर दबाव कम करने हेतु जल मांग प्रबंधन हेतु कार्यान्वयन रणनीतियों पर प्रकाश डाला। कार्यशाला में कुशल जल प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकियों के प्रचार और स्केलिंग पर ध्यान केंद्रित करके इस प्रमुख रणनीति पर चर्चा की गई। इस विषय के प्रमुख पहलुओं में शामिल थे कृषि दक्षता, नहर और भूजल सिंचित क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों जैसी प्रौद्योगिकियों को बढ़ाना और खेत में जल दक्षता में सुधार करना। CWC जलवायु लचीलापन के लिए सटीक कृषि को भी बढ़ावा दे रहा है और सूखा प्रतिरोधी और कम जलगहन फसलों की ओर फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित कर रहा है। आधुनिकीकरण और स्वचालन, CWC तृतीयक नहर वितरण प्रणालियों के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दे रहा है और जल प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। इसमें जल संसाधन योजना, संवहन दक्षता बढ़ाने, वितरण को अनुकूलित करने, लीक का पता लगाने और कृषि, घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की मात्रा और गुणवत्ता की निगरानी करने में अनुप्रयोग शामिल है। जल संरक्षण और लेखांकन, इस विषय में घरों और उद्योगों के लिए जल कुशल उपकरणों को बढ़ावा देना, थोक जल आपूर्ति की निगरानी करना और गैर लाभकारी जल नुकसान को कम करना भी शामिल है। एक प्रमुख ध्यान जल आवंटन और कृषि में मिट्टी की नमी, हरे पानी,
के संरक्षण पर सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए जल लेखांकन पर है। जल प्रबंधन के लिए कुशल प्रौद्योगिकियों से लेकर पंचायत नेतृत्व वाली पहलों तक थे, जो देश भर में विविध अनुभवों को दर्शाते हैं। अपने समापन भाषण में केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष श्री अतुल जैन ने कहा कि जल प्रबंधन केवल बुनियादी ढांचा या उपकरण लगाने तक सीमित नहीं है। यह एक समग्र दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य पूरे राष्ट्र के लिए